नमस्कार साथियों, आपका अपने एबीपी राज सर में स्वागत है। मैं हूं राज। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जो भी 2024 के सामाजिक विज्ञान में जो भाई आज का आपका 7 मार्च था ना, जो 7 मार्च को आपका पेपर हुआ है भाई, तो वो आज हम सारा देखेंगे। और कौन से सेट का देखेंगे? 825 JC। ठीक है बच्चों, इसका सेट का देखेंगे पूरा सॉल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो किसके नेतृत्व में किया गया था बच्चों? वो ऑटो वन बिस्मार्क के। किसके? ऑटो वन बिस्मार्क के। ठीक है बच्चों, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, रॉयल एक्ट कब पारित हुआ? तो बच्चों, रॉयल एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बच्चों बताइएगा आप लोग भी, 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेटा क्या है, गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी का बेटा लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, इसका आंसर है, जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो। ठीक है बच्चों, तो यही आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? तो कौन सा शासन का अंग नहीं है? कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका या विधायिका? तो बच्चों क्या है? नगरपालिका नहीं है। कौन है? नगरपालिका अंग नहीं है। ठीक है, शासक का। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में? तो बच्चों 1992 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1992। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या है? तो क्या विचारधारा थी बच्चों? वो आपको बतानी है। तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद के में विश्वास। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर बच्चों प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है? तो क्या है बच्चों? देश की भावना, राष्ट्र चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, इनमें से सभी। तो इनमें से बच्चों सभी। ठीक प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो राज्य संघ दोनों को, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो क्या बच्चों है? अधिक सिंचाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो वन्य जीव, पशु विहार, ऐसे करके बच्चों ये ऑप्शन भी आपका इतना सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों अगले प्रश्न को, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दालें, ज्वार, मोटे अनाज, चावल। तो बच्चों क्या है? मोटे अनाज। क्या? मोटे अनाज। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, निम्न में से कौन सी शब्दावली 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये हो जाएगा आपका एकदम
सही ऑप्शन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1991, 1992, 1993, 1989। तो 1992 में बच्चों पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, तो आप लोग भी देखिएगा क्या है। एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, अब यहाँ पर भरना है क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र की प्रगति है, तो प्राथमिक। ठीक है बच्चों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। 17 नंबर बच्चों प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, वैश्वीकरण में जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है किसने? विकासशील देशों के श्रमिकों को। ठीक है बच्चों, इनको पहुंचाइए। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरुआत कब हुई? कब हुई थी बच्चों? वो 1991 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया था बच्चों? तो 1986 में। ठीक है बच्चों, कब पारित किया गया था? 1986 में। तो ये बच्चों हो गए आपके पूरे MCQs के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण बताइए, ये कर दीजिए। चाहे साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों संतुष्ट थी? 2 में कोई एक करना है, कोई आप कर दीजिए। अगला बच्चों, संघवाद से क्या तात्पर्य है? ये बच्चों करिए, या फिर चाहे कर दीजिए, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ठीक बच्चों, ये है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ये करिए, चाहे करिए। जड़ दुर्लभता क्या है? वर्षा जल संग्रह की पद्धतियाँ का वर्णन कीजिए। 2 में कोई बच्चों एक करना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न जो है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या फिर आप कर सकते हैं, मिट्टी से आप क्या समझते हैं? भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप कर सकते हैं। आगे बच्चों आप ये कर सकते हैं, या तो अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षिप्त में लिखिए। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों 2 में कोई एक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायित्व, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है? ठीक है, वन या वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। ये कर देना बच्चों, सब 6-6 नंबर के हैं। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो सारे बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैंने करा दिए थे, तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो उनका तो भैया अच्छा ही रिजल्ट आएगा। बच्चों 2 क्वेश्चन ये भी हैं, आप इनको भी देख लीजिए। इसके बाद में आ गए आपके मैप वाले क्वेश्चन, तो आप इनका जल्दी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसा कैसा आपका पेपर आया हुआ था मेरे भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों, ये भी आप मैप के सारे क्वेश्चन देख लीजिए। ये सब मैप आपका आता है, ये सारे मैप के क्वेश्चंस हैं। मैप्स तो भैया
बहुत ही तगड़ा आता है। ठीक, तो ये सारे मैप्स के क्वेश्चन आगे भी देख लीजिए, ये सारे मैप के क्वेश्चन हैं। ठीक बच्चों, तो यही बस आपको कर देने थे। ठीक है, अब ये आपका पेपर हो गया भाई डन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और प्यारे बच्चों, ये बताइए कि आपकी क्लास 10th की और 12th की इंग्लिश की क्लासें कब से शुरू कर दी जाएं, और हर चीज़ एकदम टॉपिक टू टॉपिक एकदम बढ़िया। आपको कोई पेड क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, आपको शुरू से पूरा इंग्लिश का एक एक कंटेंट सारा मिल जाएगा मेरे भाई। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।